14 मार्च 2018 ये वो तारीख है जिस दिन महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था और हमने उनके ही समान एक हीरे को इसी तारीख को खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस सदी के महान वैज्ञानिक स्टीवन हॉकिंग की। 14 मार्च की सुबह उनके फैमिली मेंबर्स ने ये कंफर्म किया कि स्टीवन हॉकिंग अब नहीं रहे। वो ब्रह्मांड जिसे समझने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कमिट कर दी, उससे ही वो आखिर जुड़ ही गए। स्टीवन हॉकिंग को 1963 में एक ऐसे दिल दहला देने वाले मोटर न्यूरॉन डिजीज ALS से डायग्नोज कर दिया गया था और बताया गया कि वो बस कुछ साल ही जी पाएंगे। कुछ साल से उनका मतलब था सिर्फ 2 या 3 साल, और उस समय वो सिर्फ 21 साल के ही थे जब ये मोटर न्यूरॉन बीमारी इनके शरीर को पैरालाइज करना शुरू कर दी। शुरुआत में इस बीमारी ने इनके शरीर के कुछ ही भागों को पैरालाइज किया था। धीरे धीरे ये और भी गंभीर होती चली गई और कुछ ही सालों में इनके पूरे शरीर को पैरालाइज कर दिया, और इस बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी लिखने की क्षमता भी खो दी। ये सीमा उन्हें अपनी विज्ञान और समझ लोगों तक ठीक से जाहिर करने नहीं दे पा रही थी, पर वो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। इसलिए उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइजर मशीन का आविष्कार करना पड़ गया, जिसके साथ हम उन्हें साइंस इवेंट्स में अक्सर देखते थे। ये मशीन, जो वैसे तो एक कंप्यूटर है, सिर्फ उनके गाल के एक मांसपेशी की हलचल से ही उन्हें वर्ड्स टाइप करने देती थी। ये हो पाता था उस मशीन से जुड़े एक सेंसर की मदद से। 2 बड़ी कंपनीज इंटेल और स्विफ्ट की ने बहुत मदद किया उनके हमसे संपर्क को संभव करने में, और इसी मशीन द्वारा इन्होंने एक दिन इंसानियत तक ये बात पहुंचाई थी जिससे हम पर काफी प्रभाव पड़ा। At one point, I thought I would see the end of physics as we know it, but now I think the wonder of discovery will continue long after I am. 3 दशकों तक इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाते पढ़ाते स्टीवन हॉकिंग ने बहुत सी किताबें भी लिखी। जैसे उन्होंने अपनी बेटी लूसी के साथ मिलकर ब्रह्मांड के विषय में ये किताबें लिखी जिसे बच्चे भी पढ़ सके। और इस किताब के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग साइंस की किताब है। ये साइंस की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बहुत ही आसानी से समझाती हैं। हम सभी साइंस फैंस जो उन्हें फॉलो करते थे ये जानते थे कि वो ब्लैक होल्स को समझने में सबसे बड़ी दिलचस्पी रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हम ब्रह्मांड के इन सभी विशाल घटनाओं को अगर ठीक तरीके से समझ पाए तो हम भगवान यानी ब्रह्मांड के दिमाग को भी समझ पाएंगे। उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन प्रक्रिया को भी डिस्कवर किया, जो मैथमेटिकली ये प्रूफ कर सकती थी कि ब्लैक होल्स भी एक आम सितारे या ग्रहों की तरह एक दिन स्पेस में ऊर्जा के रूप में रेडिएट हो जाएंगे, पर इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इनफैक्ट ये ब्रह्मांड की सबसे लास्ट घटना होगी और उसके बाद ब्रह्मांड जैसे पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कौन भूल सकता है उनका कंट्रीब्यूशन बिग बैंग थियरी को वापस जिंदा करने में। 1960 की बात है। कुछ अधूरे कारणों की वजह से साइंटिस्ट का बिग बैंग थियरी को इतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिला, पर 1970 में स्टीवन हॉकिंग के थ्योरम्स ने ये सारे मिसिंग लिंक्स को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद इस थियरी को ज़्यादातर वैज्ञानिकों का सहयोग मिला, और आज ये थियरी ब्रह्मांड के जन्म को एक्सप्लेन करने वाली अब तक की सबसे ज़्यादा मानी गई थियरी है। डॉक्टर्स ने कहा था कि स्टीवन हॉकिंग कुछ ही साल जी पाएंगे, पर वो 50 साल से भी ज़्यादा जी पाए। आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा घातक बीमारी होने के बावजूद वो कैसे इतने साल जी पाए। इसकी वजह यह है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी मांसपेशियां और न्यूरॉन के कनेक्शंस नहीं खराब हुए उस तरह जैसे उनके शरीर में बाकी सब मांसपेशियां काम करने बंद कर दिए। ऐसा इस बीमारी से पीड़ित 10 में से सिर्फ एक इंसान के साथ ही हो सकता है, और स्टीवन हॉकिंग उनमें से ही एक थे। इस वजह से वो इतनी लंबी उम्र जी पाए। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद अगर किसी फिजिसिस्ट का इतना बड़ा योगदान विज्ञान के फील्ड में रहा है तो वो है स्टीवन हॉकिंग, जो हमारे लिए एक प्रेरणा बन के ब्रह्मांड के गोद में लौट गए। उन्होंने बहुत पहले एक बार कहा था कि ये ब्रह्मांड हमें ब्रह्मांड महसूस नहीं होगा अगर यहाँ वो लोग नहीं हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। हम स्टीवन हॉकिंग सर के कॉन्ट्रीब्यूशंस और उनको हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया और इसे कुछ नया ज़रूर सीखने मिला। अगर हाँ तो हमारे चैनल फैक्ट और साइंस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही साइंस और दुनिया के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते हैं। और इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि आप कितने अमेजिंग वीडियोस देखते हो।
तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।